परस्ती अगर बदलियां नहीं होती और चुवन का एहसास बढ़ जाता दोस्तों, हाथों में अगर हमारी उंगलियां नहीं होती और वो घर घर नहीं खंडर हो जाया करते जिनमें पैदा आप जैसी बेटियां नहीं। हाँ बेटियां लड़कियां कुछ भी कह सकते हो आप, तो आपकी इच्छा पड़े तो कहो कि सुबह लिख रहा हूं मैं और शाम लिख रहा हूं मैं अपने दिल के कोरे कागज पे माँ का नाम लिख रहा। क्या बात है। और मुझको गरज क्या यार मंदिरों मस्जिदों में जाने की, जिस जगह माँ रहा करती है उसको चारों धाम लिख रहा हूं मैं। और तुम तो नादान थे, उम्र भर उलझते रहे मंदिरों मस्जिदों के चक्कर में। तुम तो नादान थे, उम्र भर उलझते रहे मंदिरों मस्जिदों के चक्कर में। अरे उसको सजदा क्यों नहीं कर लिया पगलों, क्या माँ नहीं थी तुम्हारे घर में। और पंडितों मुल्लाओं की दुकानें ये चमकती इबारतें, माँ की तस्वीर को रख लो अपने दिल के पूजा घर में। और मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। मेरे घर में माँ है इसलिए मैं मंदिर मस्जिद नहीं, मेरे घर में माँ है इसलिए मैं मंदिर मस्जिद नहीं जाता। और भेरू दादा बहुत अच्छी कविताएं आपने भी पढ़ी और आज पूरा साहित्य पढ़ा आपने अच्छे ढंग से। हाथ से मजबूरी है देखो कि गोष्ठियों में ही पूरा साहित्य और संस्कारों का दस्तूर होता है, गोष्ठियों में ही पूरा साहित्य और संस्कारों का दस्तूर होता है। अरे मंचों पर तो कवि श्रोताओं का बंधुआ मजदूर। और क्या सुनो महावीर जी कि इस भ्रम में मत रहना, क्या इस भ्रम में मत रहना कि कवि कवि से प्यार करता है, पट्टा पीछे मोबाइल चलाकर अपनी बारी का इंतजार करता है। ऐसा ही नहीं करता है। ये हटे तो मैं पढ़ूं, आपको सबसे लास्ट में पढ़ाया गया मजा आ गया। नहीं नहीं मजा तो अभी आया ही नहीं आपको। अरे अभी आना शुरू हुआ। अब देखो ये जो परमानंद जी है ना भारती, तो इनकी जुल्फों को देख करके मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं, और मैंने कि सुबह सबसे पहले पढ़ा करो मुझे सुबह के अखबार की तरह। मतलब अगर कोई कवित्री होती तो उसको भेंट कर देते लाइनें वगैरह, अब इनको कर देते। ये भी आप ही रंते ने सही था, एक सूत्र है उसका प्रारंभ ये थे, कपड़ों की दुकान पर सजते हुए देखते हैं गुड़िया रबड़ की। और आज हम देखा करें क्या परमानंद जी आपने खूबसूरत लड़की कि सुबह सबसे पहले पढ़ा कीजिए आप हमें सुबह के अखबार की तरह, और नर्म नाजुक हाथ में उठा लीजिए तलवार की तरह। और सारे शर्मो हया के तटबंध तोड़कर चले आइए, गले से लग जाइए ना नौ लखे हार की तरह। और इतने दिनों के बाद मिली और इतनी बड़ा के बैठी वो दूरियां। अरे तुमने भी कोई आशिक मजनू तलाश कर लिया क्या इस बावले भेरू सुनार की तरह, कि तुम झूम कर रख दो कदम तो ये धरा आफताब हो जाए। तुम झूम कर रख दो कदम तो ये धरा आफताब हो जाए। और छूलो मस्त लबों से तो सादे पानी की बोतलें शराब, तो सादे पानी की बोतलें शराब हो जाए। और डाल दो मद भरी निगाहें तो कमबख्त रद्दी कागज का टुकड़ा मोहब्बत की किताब हो जाए। और ये तो जवान छोरे हैं, इनकी बात छोड़ो, तुम जो मुस्कुरा के देख लो तो हम बुढ़ों की नीयत खराब हो। और यूं न जाना तन्हाई, यूं न जाना अकेली सब्जी मंडी में। अरे तुम जो नर्म नाजुक हाथ से छू लो तो कम वक्त गोभी गुलाब हो जाए। एक बार जाना पड़ेगा, पूरी कविता कि खोल दी मोहब्बत की महेश बालोदिया ने पाठशाला, मैं भी पहना था तुम्हारे गले में।
और तुम भी पहनाते मेरे गले में, काश होती अगर यहाँ माला। माला ही नहीं है क्या? ज्यादा गड़बड़ जाला इसलिए नहीं रहती माला। है? गीत कहाँ याद है? याद है मुझे? गाना गाते यार। एक तो तेरी पतली कमरिया, एक तो तेरी पतली कमरिया, दूजे नैना कजरा रे कजरा रे। छत पर मिलने आ जाओ गोरी, दूर खड़ी क्यों करती हो नैन इशारे। एक तो तेरी पतली कमरिया, और तुमको छत पर भी हमारी शर्तों पे आना है, क्योंकि ये बेरोजगार तुम्हारी मोहब्बत का दीवाना है। क्या क्या शर्तें हैं? कि छम छम बजती पायलिया को खोल के आना, कि छम छम बजती पायलिया को खोल के आना, और मौन रहे खिड़की दरवाजे, उन पगलों को बोल के आना, उन पगलों को बोल के आना, कि मर्यादा के तटबंधन टूटे, मर्यादा के तटबंधन टूटे, हम दोनों के भाव कुमारे। एक तो तेरी पतली कमरिया, दूजे नैना कजरा रे कजरा रे। और पहले जब तुम मुझको खत लिखती थी, अरे पहले तुम जब मुझको खत लिखती थी, पहले तुम मुझको खत लिखती थी, किताबों में छुपा लेती थी। ओ खोल के नैनों की खिड़की होले होले से मुझको देखा करती थी। जब से आया ये निष्ठुर मोबाइल, जब से आया ये निष्ठुर मोबाइल, धड़कना भूल गया मेरी दिल, धड़कना भूल गया मेरी दिल। और जाने क्या हो गया है, खत हो गए सारे, पागल बन जा रे। एक तो तेरी पतली कमरिया, दूजे नैना कजरा रे कजरा रे। ए छोरी तू तो माने पराकंद जैसी लागे। ए छोरी तू तो माने पराकंद जैसी लागे। और इंद्र की अप्सरा पानी भरे छोरी, थारा रूपियो वन
के आगे चलिए छोरी तू तो माने लागे सोयाबीन काटबा आ जाए छोरी ए छोरी मारा मनड़ा वाला खेत में और आप दोई तरबूज वाला भावनारा इन मंच वाला खेत में अरे मने सुनियो ए छोरी तू तुमने अनासू प्रेम का बोला दागे रे छोरी तू तुमने कड़ाओ कंद जैसी लागे। क्या बात है भाई वाह। हमको छेड़ो नहीं हम तो अंगारे हैं हमको छेड़ो नहीं उधर देखते हुए हम तो अंगारे हैं हद से ज्यादा चुभे ऐसे एक खारे हद से ज्यादा चुभे ऐसे एक खारे हैं गर अदावत को तुम जरा छोड़ दो गर अदावत को जो तुम जरा छोड़ दो फिर ये समझो कि हम प्यार ही प्यार हैं फिर ये समझो कि हम प्यार ही प्यार हैं कवित्री आ गई दादा हम बोलो हमको तो तुम प्रिय सबसे जुदा लगती हो हमको तो तुम प्रिय सबसे जुदा लगती हो तुम्हारे दो नैना ऐसे लगते चलती फिरती में कदा लगती हो। क्या बात है भाई वाह। आईने में न देखा करो हमारी निगाहों में देख के बन संवर लिया करो। क्या बात है भाई वाह भाई वाह। आईने भाई में वाह। न देखो हमें देख के बन संवर लिया करो ये फिर सुनार बावला है गोरिया तो न बढ़ाया करो। क्या बात है भाई वाह जवाब भाई वाह। जवाब जवाब तुम्हारी जुल्फ में जुओं का अड्डा है तुम्हारे दो नैना लगता है बनाया क्या बात है भाई वाह। आपकी कसम आपके प्यार में हम घर बेच कर ताज महल बना दे। क्या बात है भाई वाह। बात तो आपके प्यार में घर बेच कर हम ताज महल बना दे साल उठा कर सर पे रख दे तो शर्मो हया का चल बना। क्या बात है भाई वाह भाई वाह। क्या बात जवाब हाँ याद कर लो आना बर्फ सी मत बनो बर्फ सी मत बनो जरा पिघल कर तो देखो आ जाओ मेरी बाहों में उन तन्हाइयों में मचल कर देखो। ये तो प्यार भारती जी कुछ भी महावीर जंगम लेकर चला घर से हाथ में कलम महावीर जंगम लेकर चला घर से हाथ में कलम
देख कर इनकी जुल्फों को लड़खड़ाने लगे इस बावले के कदम। ये भेरू नखरारा नखरा सबसे न्यारा, ये भेरू नखरारा थारा नखरा सब सुन्यारा। और घरवारी जल्दी जानी तर घर पे जड़ देवेली तारा। भेरू नखरारा थारा नखरा सब सुन्यारा। और केनो मारो मान रे तू भेरू चौहान। अरे थारी मंचा पे खूब चाले रे भावना वारी दुकान। अरे महेश बालोदिया को भी हमने आशीर्वाद अपना दिया। ये साहित्य को उम्र भर जिया, इसने रस भावनाओं का पिया। जलता रहे गीतांजलि रंग उमंग का भावनाओं का दिया। और जिया सबने आज साहित्य को संस्कारों को जिया। और हमको कह दिया इन्होंने आ जाओ न बाहों में फिर से पिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। याद ही नहीं आ रहा आपको क्या करूं? मेरे तो बहती रहती है धारा। शादीशुदा होकर भी लगने लगा मैं कुंवार। क्योंकि कर दिया इसने धीरे से मुझको इशारा। क्या है? एक और बात बताता हूँ कि ताला कितना भी कीमती हो, ताला कितना भी कीमती हो, मगर खुलता तो चाबी से है। और परमानंद दादा तुम्हारी तिजोरी में कितना भी धन हो, घर तो चलता हमारी भाभी से। क्या बात है, क्या बात है। घर तो हमारी भाभी चलाती है। तो अब अपन बहुत शानदार एक जवाब आपको दे दूं। ताजमहल बना रहे थे 4 लाइनों में, उसके बाद में लोकेश जी मकवाना बुलाऊंगा कि ताजमहल कौन चीज बा, तोहरे खातिर हम एकरा से बड़ी इमारत बना दे। क्या बात है। और और मुमताज तो मर के दफन हुई बा, ससुरी तो को हम जिंदा दफना दे। बरस जाए बरस जाए मन के आकाश में वो भावनाओं के बादल कहाँ से लाऊं। अरे बरस जाए मन के आकाश से भावनाओं के बादल कहाँ से लाऊं। ताजमहल तो बन जाए मगर मरने को मुमताज कहाँ से लाऊं। क्या बात है। अब मैं लोकेश जी मकवाना को इस कार्यक्रम का समापन करने के लिए और उद्बोधन के लिए हमारे पत्रकार साहब लोकेश जी मकवाना को यहाँ आमंत्रित करूंगा। इस कार्यक्रम का समापन भी वह करेंगे और एक बहुत शानदार गीत के साथ करेंगे। 4 लाइनें बस, उसके बाद 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। मतलब बड़े बड़े मंचों को जो आनंद नहीं दे पाते, हमने आपस में बैठ के जो आनंद लिया है, सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे सीनियर जितने भी हमारे कवि हैं भाई साहब का। जवान भी दे पाते हैं जो इस उम्र में दादा ने दिया है। और जो जुगलबंदी जो की है वाकई में, और इस गीतांजलि काव्य पाठ में आज सभी ने मिलकर अपनी अपनी गीतों से, काव्य पाठ से नए अंदाज में जो गाया है, जो सुनाया है, वैसे हमेशा और कोशिश करेंगे कि हमारे सही समय पर अगर हमें महेश जी पूरे नाम से ही रिकॉर्डिंग भेज देंगे तो खबर भी कल लगेगी, क्योंकि लगातार डेली बुलेटिन बनते हैं और सभी को लोग ये देखेंगे कि भाई इस तरह के काव्य पाठ भी जो है करते हैं। और अभी भाई साहब ने कहा कि बड़ा कार्यक्रम व्यस्तता मंडी में करने जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाया, तो बहुत जल्द वो कार्यक्रम भी कर रहे हैं, इनकी तैयारियां पूरी चल रही है। धन्यवाद। चलो।